So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the forward and futures question. देखो, इसके पहले 4 करेंसी फॉरवर्ड के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे और एक करेंसी फ्यूचर का हमने क्वेश्चन कर लिया। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे जिसमें दोनों चीज़ें कवर रहेगी। अगर आपको कंसेप्ट ओरिएंटेड बातें करनी है या आप लोगों को कंसेप्ट कुछ समझने का है तो आप करेंसी फॉरवर्ड का एक इंडिपेंडेंट देख लो, फ्यूचर का भी इंडिपेंडेंट 10 मिनट का वीडियो है, उसमें आप करेंसी फ्यूचर का पर्टिकुलर वो क्वेश्चन देख लो, वो हेल्प करेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हावेवर ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हम बेसिक्स की बातें तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़े नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं करेंसी फॉरवर्ड फ्यूचर के मिक्स क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं ज़ैज़ लिमिटेड, 1 सेकेंड। तो ज़ैज़ लिमिटेड अ यूके कंपनी इज़ इन प्रोसेस, ये प्रोसेस है में है, is in process of negotiating an order amounting to 2.8 million with a large German retailer on 6-month credit। तो यूके जहाँ पे पाउंड चलता है ये एक ऑर्डर नेगोशिएट कर रहा है अमाउंटिंग टू 2.8 मिलियन, मतलब 28 लाख का ऑर्डर विथ लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन 6 मंथ क्रेडिट। और इफ़ सक्सेसफुल दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जो ज़ैज़ ने जो है गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक जर्मन मार्केट में, ठीक है। तो उसको एक तरीके से यूरो मिलेंगे 28 लाख जैज़ को, ठीक है। द जैज़ इज़ कंसिडरिंग द 3 अल्टरनेटिव फॉर मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन रिस्क। उस ट्रांजेक्शन रिस्क को मैनेज करने के लिए उसके पास 3 अल्टरनेटिव है। जो हम पहला अल्टरनेटिव है वो है मिस्टर पीटर द मार्केटिंग हेड, ठीक है, उसने ये सजेस्ट करा है कि ट्रांजेक्शन रिस्क को हम रिमूव कर सकते हैं अगर आपने सर इनवॉइस जो है जैज़ शुड इनवॉइस द जर्मन फर्म इन स्टर्लिंग। आप ऐसा करो ना, पाउंड में इनवॉइस बना लो, ठीक है, और यूजिंग दी यूरो पर पाउंड का स्पॉट रेट नहीं, एवरेज स्पॉट रेट, ठीक है, यूजिंग यूरो पर पाउंड एवरेज स्पॉट रेट, राइट, टू कैलकुलेट द इनवॉइस अमाउंट। तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलो अपन ऐसा करके देखते हैं। अगर ऐसा करके देखें तो एवरेज स्पॉट कितना है, कैसे निकालेंगे हम एवरेज स्पॉट? स्पॉट दे के रखा है, फॉरवर्ड दे के रखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का स्पॉट दे के रखा है, ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ दे के रखी। और आफ्टर 6 मंथ देखो, एक तो देखा स्पॉट और एक हो गया फॉरवर्ड। स्पॉट पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज और आफ्टर 6 मंथ स्पॉट एंड फ्यूचर रेट। 6 मंथ फॉरवर्ड और आफ्टर 6 मंथ स्पॉट एंड फ्यूचर रेट दोनों अंतर है, हाँ, ठीक है। फॉरवर्ड मतलब कि आज की डेट पे मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 6 महीने बाद कितना हो गया। तो हमें एवरेज स्पॉट रेट निकालना है। अब पॉइंट ये है कि एवरेज स्पॉट रेट कैसे निकालूँ? क्या मैं स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करूँ कि स्पॉट रेट और आफ्टर 6 मंथ के स्पॉट रेट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूँ? तो देखो, क्वेश्चन में ये बोला है कि एवरेज स्पॉट रेट, ठीक है। अब एवरेज स्पॉट रेट कैसे निकलता है? एवरेज स्पॉट रेट होता है बीट प्लस आवर्स डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, तो ये नया टर्म है, इसको अपन एक बार नोट्स में भी लिख लेते हैं। तो ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो। आपको पाउंड रिसीव हो रहे हैं और रेट भी पाउंड का है, सॉरी आपको यूरो रिसीव हो रहे हैं और रेट पाउंड का है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड होगा एंड देन वो पाउंड आप परचेस कर रहे हो तो परचेस जो है वो आस्क होगा। तो आपका जो एवरेज स्पॉट रेट आया वो है 1.1960 प्लस 1.1970 डिवाइड बाई 2 1.1965, ठीक है। अब इससे आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 2.8 मतलब 28 लाख डिवाइड बाई 1.1965 इस तरीके से करा तो 2.340, राइट। चलो अगला, मिस्टर विल्सन सी इज़ डाउटफुल अबाउट मिस्टर पीटर्स प्रपोजल। तो जो विल्सन था, देखो मार्केटिंग हेड ने तो अपना बोल दिया कि इनवॉइसिंग कर लो यूरो में, क्या पाउंड में। जो विल्सन है, जो CEO है, वो डाउटफुल है अबाउट मिस्टर पीटर प्रपोजल और उसने सजेस्ट करा एन अल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग। उसने बोला कि यार इनवॉइसिंग तो ऐसी मत करो, एक अल्टरनेटिव बताया, यूजिंग अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड हैश द ट्रांजेक्शन रिस्क। क्या आप ऐसा करो कि इनवॉइस आप यूरो में ही रहने दो, ठीक है, आप ऐसा करो कि फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। तो बेटर है कि आप 6 महीने बाद के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ। जब 6 मंथ के बाद के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, ठीक है, और यूरो रिसीवेबल है, तो क्या लिखा हुआ है 6 मंथ फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये पॉइंट्स देकर रखें, ठीक है, 0.60 और 0.55 यूरो सेंट। तो समझो 1 सेंट, ठीक है,
तो 1 सेंट जो है वो, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 100 करो तो फिर वो उतना पाउंड होता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप मान लो कि 1 सेंट को डिवाइड बाय 100 करोगे तो उतना वो, ठीक है, पाउंड होगा, राइट। तो ऐसे केस में आपका फॉरवर्ड रेट क्या है, देखो ये स्वैप डिक्रीजिंग है, तो 1.1960 डिवाइड माइनस 0.0060, ये हो गया 1.19, ठीक है। 1.1970 माइनस 0.0055, ये हो गया अपना 1.1915, ठीक है। तब देखो ये आपका पर्टिकुलर रेट आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा करो कि फॉरवर्ड रेट पे आप बुक कर लो। तो ऐसे केस में आपका कितना है, 28 लाख है ना, 28 लाख यूरो है आपको, 1 सेकेंड, 28 लाख यूरो है आपको, तो पाउंड का रेट देख रखा है, तो डिवाइड करो, ठीक है। अब ऐसे केस में यूरो सेल करोगे तो फिर मतलब पाउंड परचेस करोगे तो डिवाइड बाय आस्क, तो 1.1915 से तो कायदे से 2349979, तो हाँ यही है कि 2.35 मिलियन, मतलब कि 23,50,000 जो है ये हो गया। तो इधर हमारा जो है 23,40,000 आ रहा था, 23,40,000 पाउंड आ रहा था, अब जो है 23,50,000 पाउंड आ रहा है। तो क्लियर कट अगर दिख रहा है तो ये विल्सन का जो है प्रपोजल सही है। अब जो है हम करंट का देखते हैं। मैसेज करंट CFO इज़ एग्रीड विद द प्रपोजल ऑफ मिस्टर विल्सन। तो विल्सन के प्रपोजल से एग्रीड है कि जो इन्वॉइसिंग है, ठीक है, तो आप उसको जर्मनी में ही कर दो, ठीक है। तो इन्वॉइसिंग है आप उसको जर्मन में ही रहने दो, मतलब वो जो 28 लाख जर्मन में आ रहे थे, ठीक है। बट शी इज़ ऑफ ओपिनियन दैट ज़ैज़ शुड यूज सफिशेंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करो, सुनो, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ले, ठीक है, स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब समझो, मेरे को यूरो रिसीवेबल है, मैं यूके का हूँ और मेरे को यूरो रिसीवेबल है, तो कायदे से मेरे को शॉर्ट लेना चाहिए, मेरे को शॉर्ट लेना चाहिए यूरो का, क्योंकि मेरे को यूरो के गिरने का डर है, ठीक है। पर ये क्या बोल रहे हैं कि आप स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लो। तो जब आप स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो ऐसे केस में जो है पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करोगे, आप लॉन्ग में जाओगे, राइट। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या बोला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। तो पहले अपन जो है पहले पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो देखो पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो कायदे से कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है पाउंड की वो 62,500 है। मेरे पास 28 मिलियन जो है यूरो रिसीव हो रहे हैं। अब पॉइंट ये आता है कि जो 28 लाख यूरो है उसको मेरे को पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पाउंड में कन्वर्ट होगा, राइट, तो ऐसे केस में अब मेरे को सिंस पाउंड में कन्वर्ट करना है तो मैं स्पॉट और फॉरवर्ड रेट नहीं लेते हुए, मैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो करंटली ट्रेड हो रहा है, मैं ये रेट लूँगा। 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो करंटली ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर का रेट लूँगा। तो देखो आप जो है सबसे पहले जो 28 मिलियन मतलब 28 लाख, मैं 28 लाख बोलूँगा, उसको डिवाइड बाय 1.1943 करा। तो ऐसे केस में आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्टिकुलर जो फ्यूचर्स है, ठीक है, ये आएंगे आपके फ्यूचर्स, ठीक है। अब डिवाइड बाय करोगे आप 62,500 तो आएगा 37.51। अब सी 37.51 कॉन्ट्रैक्ट है और क्या बोल के रखा है नियरेस्ट होल, तो 37 कॉन्ट्रैक्ट लो आप, 37 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 62,500, तो ये हो गया आपका 23,12,500। 23,12,500 के आपने फ्यूचर्स खरीद लिए और बाकी जो है आपने 4,87,500 इसका फॉरवर्ड ले लेना, ठीक है। आपको हेजिंग ही करनी है तो आपने होल नंबर में तो फ्यूचर्स ले लिए, बचे हुए के लिए आप फॉरवर्ड ले लेना, ठीक है। मतलब आपने 23,12,500 पाउंड के, ठीक है, 23,12,500 पाउंड। अब आपको पाउंड फ्यूचर लेने का बोला था तो हमने जो है, अब देखो ये आपने ये फ्यूचर्स जो है आपने लॉन्ग करे हैं, राइट, ये शॉर्ट नहीं करे, आपने लॉन्ग करे, ठीक है। तो कल को बढ़ा तो आपके लिए फ़ायदा। अब देखो आफ्टर 6 मंथ स्पॉट इन फ्यूचर रेट जो है वो हो गया 1.1873। अब हमने तो लॉन्ग लेके रखा हुआ था, राइट, हमने तो लॉन्ग लेके रखा हुआ था, पर ये तो कम हो गया, राइट। तो ऐसे केस में ये तो इधर हमको नुकसान हो गया, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमको लॉस हो गया। अब ये लॉस हुआ तो 16,187.5,
मतलब 16188 का हमको लॉस हुआ, इन द सेंस कि यूरो का हमको लॉस हुआ 16188 यूरो। तो अब देखो हमको जो है 28 लाख, ठीक है 28 लाख यूरो रिसीव हो रहा था। तो हमने क्या किया, 28 लाख यूरो हमको रिसीव हो रहा था, तो हमने ये किया था कि हमने फ्यूचर्स खरीद लिए थे, फ्यूचर हमने पाउंड के खरीद लिए थे। और इससे ये निकल रहा है कि उसमें तो और 16,188 यूरो का लॉस हो गया। तो 28 लाख माइनस 16,188 का लॉस हुआ। तो जो बचा हुआ पोर्शन है यूरो का, राइट, तो जो बचा हुआ पोर्शन है यूरो का, उस यूरो को जो है आप कन्वर्ट कर लो। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप यूरो को कन्वर्ट करोगे तो आपने फॉरवर्ड तो लेके नहीं रखा है, तो 6 महीने बाद का जो स्पॉट है, ठीक है, डिवाइड बाय 1.1873, इसमें आपने कन्वर्ट किया तो आया आपका 23,44,657, ठीक है। तो देखो 23.40 लाख आया आपका इनवॉइसिंग में, 23.50 लाख आपका आया फॉरवर्ड में, और फ्यूचर में 23.44 लाख आया। तो ऐसे केस में आपका फॉरवर्ड प्रेफरेबल है। चलो, तो हमने ये क्वेश्चन करा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो समझ रहे हो ना, अब थोड़ा सा लेवल इन्हेंस हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे हम 60। नाइट्रोजन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो डिक्टो का डिक्टो जो है, डिक्टो सेम है, राइट। पर वही बात है कि आप क्या ही करोगे क्वेश्चन है होमवर्क में, मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, पर अब क्या ही करोगे आप क्वेश्चन, तो बेटर है कि मैं आप ही को करा ही दूँ, ठीक है ना। तो जो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन करा था ना, वैसा का वैसा ही, ठीक है, वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो ठीक है, हम ये क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्या बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन लिमिटेड अ यूके कंपनी, वही पाउंड की कंपनी, इज इन प्रोसेस ऑफ नेगोशिएटिंग एन ऑर्डर, और ठीक है, अमाउंटिंग टू 4 मिलियन, ठीक है, मतलब 40 लाख यूरो विद अ लार्ज जर्मन रिटेलर ऑन 6 मंथ क्रेडिट। इफ़ सक्सेसफुल, तो ये पहला बार होगा जब हमने जर्मन मार्केट में, एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में गुड्स एक्सपोर्ट करे थे। तो 3 अल्टरनेटिव है, मतलब वही बात आ गई कि बचने के लिए या तो एक ऐसा तरीका है कि आपने इनवॉइस जो आपने यूरो आपको 40 लाख रिसीव हो रहे हैं, बेटर है कि आप पाउंड में उसको रिसीव करो, ठीक है, यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट, ठीक है, टू कैलकुलेट द इनवॉइस, ठीक है, यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट टू कैलकुलेट द इनवॉइस वैल्यू। तो ठीक है, आपने क्या करा कि 40 लाख है, ठीक है, रेट करंट एक्सचेंज रेट स्पॉट तो पाउंड का देकर रखा है, तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, और आप यूरो बेच रहे हो तो पाउंड खरीद रहे हो, डिवाइड तो 1.1770, तो एक तरीके से 339,8470, तो 339,8471, 339,8 सेकेंड, 339,8471, 339,8471, ये हमारा पाउंड है। अब देखो अगला क्वेश्चन का अगला पोर्शन, अल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग द जर्मन फर्म इन यूरो, ठीक है, एंड यूजिंग अ फॉरवर्ड, मतलब कि अल्टरनेटिव ऑफ इनवॉइसिंग, ठीक है, तो जर्मन फर्म इन यूरो एंड यूजिंग अ फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तब ऐसे करो, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो 40 लाख यूरो आपको मिल रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, वही 0.60 0.55 है, तो ये डिक्रीजिंग है, और 1 सेंट डिवाइड बाय 100 करोगे तो वो पाउंड हो जाएगा, तो वो यूरो हो जाएगा, सॉरी, तो वो उतना यूरो हो जाएगा, राइट। तो 1.1770 माइनस 0.0055, ये हो गया 1.1715, डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये अपना 40 लाख था, तो कितना पाउंड हो गया, 3414426, ठीक है। तो ये करना ज़्यादा बेटर है, फॉरवर्ड लेना ज़्यादा बेटर है अभी फ़िलहाल। तो अब अपन फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर में क्या बोला है कि इनवॉइस द जर्मन फर्स्ट इन यूरो, ठीक है, यूज़ द सफिशिएंट 6 मंथ स्टर्लिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यूज़ द सफिशिएंट 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले ली, ठीक है। अब देखो यूरो कॉन्ट्रैक्ट लेता मैं तो मैं शॉर्ट करता, पाउंड कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ तो मैं लॉन्ग करूँगा, पर मेरे पास तो जो है 40 लाख वो यूरो है, राइट। अब 40 लाख यूरो है, तब क्या करना, तो 40 लाख यूरो है, तो पहले जो ये पर्टिकुलर यूरो है ना, वो यूरो को मैं पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये पर्टिकुलर रेट देख रखा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो 40 लाख को डिवाइड बाय 62,564, ठीक है, 64, ठीक है, 64, पर सॉरी पहले तो हम जो है 1.1760, 40 लाख डिवाइड बाय 1.1760, ये हमारा पाउंड आया 3401360.5, 3401360,
ठीक है, 3401360। तो ठीक है, इसको आपने जो है 62,500 से डिवाइड किया, राइट। तो 54 कॉन्ट्रैक्ट 54.42 है, पर इसमें भी होल नंबर देख रखा है, नियरेस्ट होल यही देख रखा है पूरा, राइट। तो देखो जब नियरेस्ट होल दे के रखा है आपको, नियरेस्ट होल, तो आपको 54 कॉन्ट्रैक्ट है, तो समझो 54 कॉन्ट्रैक्ट है। देखो मैंने आपको ये बोला था बच्चे पे के लिए फॉरवर्ड ले लो, पर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोल के रखा है कि आपको फुल्ली हैच करना है, क्वेश्चन में नहीं बोल के रखा है कि आपको फुल्ली हैच करना है। तो बेटर है कि आपने जो है 54 ही कॉन्ट्रैक्ट लिए। तो 54 कॉन्ट्रैक्ट 62,500, तो एक तरीके से मैं आपको बोलूँ तो कितने 33,75,000 के पाउंड के, ठीक है, ये मेरे फ्यूचर्स है। अब पॉइंट ये है कि कल को ये पाउंड की प्राइस बढ़ी क्योंकि मैंने लॉन्ग लिया है, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, घटी तो मेरे लिए नुकसान है। अब देखते हैं पाउंड का प्राइस कितना हुआ। करंटली 1.1760 है, पर वो 1.1785 हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। 1.1760 माइनस 1.17685, तो ये एक तरीके से 0.0025 जो है वो बेनिफिट हो गया। तो 0.0025 जो है ये आपको बेनिफिट हुआ। तो 0.0025 इंटू 3375, ठीक है, 000, तो एक तरीके से 8437.5 8438 एक तरीके से ये प्रॉफिट हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो 8438 ये यूरोस है, 8438 यूरोस का आपको प्रॉफिट हो गया। मतलब कि आपको तो पहले कितने मिल रहे थे, आपको मिल रहे थे पहले 40 लाख, अब आपको और 8438 ज़्यादा मिल रहे, तो 40 लाख प्लस 8438 ये आपको मिले। आपको 6 महीने बाद का स्पॉट रेट क्या है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1.1785, ये वो आपका 3401305, ठीक है। तो देखो 3401305, तो ऐसे केस में आपको क्लियर कट दिख रहा है कि फ्यूचर में 3401305 है, तो मतलब एक तरीके से 34 लाख, ठीक है, 34,01,000 है। फॉरवर्ड में 34,14,000 है, और इधर 33,98,000 है। तो ऐसे केस में हम फॉरवर्ड लेंगे क्योंकि फॉरवर्ड में हमको ज़्यादा इनफ्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है हमको ज़्यादा, जिसमें यूरोज आ रहे हैं, 1 सेकेंड, जितने पाउंड्स आ रहे हैं, ज़्यादा पाउंड्स आ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन तो पूरा रिपीटेटिव क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम जो है 61 क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डीएससी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आया है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31C, ठीक है। डीएससी लिमिटेड एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस इन कोलकाता में एक एक्सपोर्ट बिजनेस चल रहा है, और डीएससी लिमिटेड इनवॉइसेस इन कस्टमर्स करेंसी। अच्छा, सामने वाले को दिक्कत नहीं देता, ये इनवॉइस जो है वो कस्टमर की करेंसी में ही करता है, ठीक है। तो इट्स रिसिप्ट ऑफ $3 लाख, ठीक है। वो कब आएगा, वो 1 जुलाई को आएगा, ठीक है। मार्केट इन्फॉर्मेशन तो 1 अप्रैल की दे के रखी है, तो भैया देख लो इनकी इन्फॉर्मेशन भी, स्पॉट आपको दे के रखा है और फ्यूचर भी आपको दे के रखा है, मतलब कि एक्सचेंज रेट भी दे के रखा है और फ्यूचर रेट भी दे के रखा है। इसमें आपको स्पॉट बता दिया, इसमें आपको जो है 1 फॉरवर्ड और 3 फॉरवर्ड बता दिया, राइट। और बाकायदा ये फ्यूचर्स में भी आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो आपको बता दिया रुपीज़ में, और अपन ने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में देखो इधर भी जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू ही चेंज करनी रहेगी। पर खैर अभी अपन देखते हैं। इनिशियल मार्जिन दे के रखा है और इंटरेस्ट रेट इन इंडिया दे के रखा है। अब ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कि देखो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, फॉरवर्ड में तो आपसे प्रीमियम ले लेंगे, ठीक है, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपसे मार्जिन रखवा लेते हैं। मार्जिन का मतलब ये है कि कल को आपने फ्यूचर लिया और कल को लॉस वॉस हो गया तो ऐसे केस में मार्जिन से कट जाएगा, ठीक है। तो वो इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन वाले क्वेश्चन है ना, तो वो मार्जिन का जो कंसेप्ट है ना, वही ये कंसेप्ट है, ठीक है। चलो, तो ऑन जुलाई, ठीक है, और ये जुलाई का देखो आपको तो एक्सचेंज रेट और फ्यूचर रेट दे के रख दिया, ठीक है। एक एक्सचेंज रेट दे के रखा है और एक आपको फ्यूचर रेट दे के रखा है, फिर आपको मार्जिन दे के रखा है, ठीक है, एक आपको इंटरेस्ट रेट दे के रखा है, राइट। फिर आपको कुछ जुलाई के स्पॉट रेट दे के रखे, तो ऑन जुलाई द स्पॉट रेट इतना और करेंसी फ्यूचर रेट इतना, ठीक है, उसका एक्सचेंज रेट और फ्यूचर रेट दे के रखा है। कमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस। मोस्ट एडवांटेजेस कौन सा मेथड होगा अगर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो। सबसे पहले अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया तो ऐसे कैसे जो $3 लाख रिसीवेबल है उसको रुपये में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब 1 मंथ फॉरवर्ड जो है 0.0150 है, ये रुपये का रेट दे के रखा है, तो 3 लाख डिवाइड बाय पॉइंट, ठीक है, 0150 कर दो, तो कायदे से 200 लाख आना चाहिए, राइट। पर 1 सेकेंड,
एक चीज़ का ध्यान रखो, मैंने गलती से 1 मंथ फॉरवर्ड ले लिया, ठीक है। अप्रैल के बाद देखा जाए मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ फॉरवर्ड लेना था, 1 महीने का ले लिया ज़बरदस्ती। तो ये गड़बड़ नहीं करना कि जो नीचे अगला फॉरवर्ड दे के रखे वही है रेलेवेंट, भाई ध्यान रखो 3 मंथ का फॉरवर्ड लेना है। तो ठीक है, आपने जो है आपका 3 लाख है ना, 3 लाख डिवाइड बाई 0.0147 कर दिया, तो ये आपका आ गया 20408163, ठीक है। 20408163 ये रुपीज़, मतलब 20,40,000, ठीक है। नहीं 20,40,000 नहीं, 204 लाख में बोलता हूँ, 204,08,163। चलो अब ये तो हो गया जब मैंने इनवॉइसिंग करी, सॉरी जब मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब वो बोल रहा है कि आप फ्यूचर्स ले लो। अब देखो ये नहीं बोल के रखा है कौन सा फ्यूचर लो, तो बनती बात है आपको क्या रिसीवेबल है, आपको डॉलर रिसीवेबल है, तो आप डॉलर का फ्यूचर ले लो, ठीक है। पर इधर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दे के रखा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दे के रखा है 6,40,000। तो ऐसे केस में बेटर तो यही है कि आप जो है पहले डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दे के रखा है तब क्या ही करें, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ तो चेंज करने से। तो आपने जो है बाकायदा डॉलर को पहले रुपये में कन्वर्ट किया। अब डॉलर को रुपये में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपके पास 3 लाख डॉलर है ना, उसको रुपये में कन्वर्ट करो। फ्यूचर का रेट दे के रखा है आपको अप्रैल का, 3 लाख डॉलर है, डिवाइड बाय 0.0155 है, ठीक है। ये आया आपका 1935, एक बार देख लो क्या यही आया क्या, 0.01, 1 सेकेंड। अब वापस गड़बड़ करी, देखो 0.0155 क्यों भाई, 0.0151 होगा ना, अप्रैल का क्यों ले लिया मैंने। देखो पॉइंट ये है कि हमको जुलाई का लेना पड़ेगा, ठीक है। पर एक चीज़ आपको ये ध्यान में आ रही होगी कि इसके पहले जब हमने क्वेश्चन किया था तो हमने तो वो फ्यूचर लिया था, ठीक है, हमने ये लिया था करंटली ट्रेडिंग एट, ठीक है। पर इधर फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं था। देखो अगर इधर 6 महीने फॉरवर्ड का फ्यूचर, अगर 6 महीने का फ्यूचर अगर देख रखते, ठीक है, देखो 6 मंथ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करंटली ट्रेडिंग एट बोल के रखा है। अगर इसमें भी जो है इसको अगर लैंग्वेज में, इसको अगर टेबल स्ट्रक्चर में देखें तो इसका मतलब ये है कि वो जुलाई के फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 मंथ फ्यूचर करंटली ट्रेडिंग एट, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करंटली ट्रेडिंग एट बोला है तो आपको उसका फ्यूचर लेना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम का, क्योंकि करंटली ट्रेडिंग एट सोचते हुए तो आप इस केस में अप्रैल का फ्यूचर ले लोगे, बट नहीं, हमको अप्रैल का नहीं लेना है। तो देखो ये याद रखना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट का याद रखना कि आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट रेट लेना है। तो जो नहीं लेना है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ रेड में। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर जो अंडरस्टैंडिंग थी हमने इसको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो एक तरीके से जो है 3 लाख डॉलर है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, तो 3 लाख को डिवाइड बाय 0.0151, तो एक तरीके से रुपीज़ में देखा जाए तो 1,986,755, ठीक है। तो 1,986,755, राइट, ठीक है। अब ये 6,40,000 है, राइट। तो 6,40,000 जब आपने करा डिवाइड बाय, ठीक है। अब इसमें 31.04 बोला। अब क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल के रखा है कि जो है आप होल नंबर में होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, एक बार देख लेते हैं। देखो नहीं बोल के रखा है। अब ऐसे केस में देखो 31.04 कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा तो नहीं बोल के रखा है होल नंबर में, बट फिर भी हम होल नंबर में ही लेते हैं। तो ऐसे केस में 31 × 6,40,000 अगर हम देखें तो हमने रुपी के फ्यूचर ले लिए 198,40,000, ठीक है। तो कितना बचा, कितना एक्सपोजर रह गया, ठीक है। तो 1,986,755 है, तो 198,40,000, वन सेकेंड, 3 लाख डिवाइड बाय 0.0151 माइनस 198,40, हाँ ओके। तो 27,550, ठीक है, 27,550, ठीक है। तब क्या करें बच्चे का 27,550 का। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में तो फॉरवर्ड लेने का बोला नहीं, तो कायदे से नहीं लेना चाहिए। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने रुपये का ले लिया, तो कायदे से रुपये का आप लॉन्ग फ्यूचर लोगे, और अगर ये बढ़ा तो ये बेनिफिशियल है, अदरवाइज़ आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो देख लेते हैं, 0.0151 था, ठीक है, ये फ्यूचर। अब ये फ्यूचर जो है 0.0151 से कहाँ गया, ये गया है 0.0147, तो ये घट गया, ठीक है। 0.0151 से 0.0147 हो गया, तो एक तरीके से कम हो गया। तो 1,984 4 बार 0, ठीक है। तो ये हमारा नुकसान हो गया। तो जो पर्टिकुलर 7,936 में बोलूँ डॉलर्स, इन डॉलर्स का मेरे को नुकसान हो गया, ठीक है, इन डॉलर्स का मेरे को नुकसान हो गया। अब सी, इसके पहले भी क्वेश्चन हमने यहाँ तक करा था,
पर ये मार्जिन वाला कंसेप्ट क्या है फिर, ये भी हम एक बार समझ लेते हैं। अब मार्जिन में भी ये ध्यान रखना कि मार्जिन में भी आप जो है अप्रैल का मार्जिन मत ले लेना, जुलाई का मार्जिन लेना, ठीक है। अब ये जो जुलाई का मार्जिन है ये क्या नाटक है, एक बार समझो। आपने फ्यूचर्स लिए, ठीक है, और फ्यूचर्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, 31 कॉन्ट्रैक्ट है, उसको 24,000 से मल्टीप्लाई करोगे। 31 को कॉन्ट्रैक्ट को 24,000 से मल्टीप्लाई करोगे, एक तरीके से 7,44,000 आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। ये मार्जिन पे करने के लिए मुझे लगता है कि मार्जिन पे करने के लिए इनको लोन लेना पड़ गया, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डेटा तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, आपको डेटा तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, तो टेक लोन फॉर मार्जिन। तो समझो ये आपका पर्टिकुलर $7936, ये $7936 का तो आपको नुकसान, ये आपको नुकसान तो हुआ है, ठीक है। आपको बाकायदा जो है आपको कितने मिल रहे थे रुपए, आपको $3 लाख मिल रहे थे ना, ठीक है, तो 3 लाख में से माइनस कर देना, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब मार्जिन की बात कर लेता हूँ। 7,44,000 जो मैंने आपको बोला ये मार्जिन में पे कर रहा हूँ, तो भैया आपको बाकायदा जो है ये आपका 3 महीने का, कितने महीने का फॉरवर्ड है ये, अप्रैल मई जून, 3 महीने का फॉरवर्ड है, फ्यूचर है। 7,44,000 आपको 3 महीने का इंटरेस्ट इसमें जोड़ो, तो इसको 8.5% × 3 / 12 15,810, राइट, तो प्लस 15,810, तो कायदे से, ठीक है, कायदे से 759810 इसका भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब आपको फ्यूचर से तो लॉस हुआ ही हुआ, 759810 का भी लॉस हुआ आपको, राइट। पर पॉइंट ये है कि ये जो 7,44,000 मतलब कि 759810 जो मैंने आपको बोला, तो उसमें मैंने 7,44,000 का मार्जिन और 15,810 का इंटरेस्ट मैंने बताया। अब समझो फ्यूचर में जो होता है वो मार्जिन होता है वो रिफंडेबल होता है। जब मार्जिन रिफंडेबल होता है तो ऐसे केस में 15,810 का ही आपका जो है पर्टिकुलर नुकसान है, ठीक है। तो $7,936 का तो नुकसान है ही, 15,810 का भी नुकसान है। तो पहले हम जो है 3 लाख में से $7,986 माइनस करके पहले हम उतना रिसीव कर लेते, तो डिवाइड बाय 0.0146 करो, तो ऐसे केस में आया आपका 200 लाख आया, 200,00,00958, ठीक है। उसमें से जो है फिर आप माइनस करो 15,810, तो कायदे से 15,810 आपने माइनस किया, तो ऐसे केस में 199,85,148 रुपये आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन ओवर हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझे, इसमें हम जो है ये वाला कंसेप्ट तो समझ ही लेते कि फ्यूचर में हमने ये देखा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइज़ चेंज नहीं होता, ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन साइज़ को चेंज करना पड़ता है, ये सब हमने देखा था। और जब तक बोल के रखे बचे हुए पोर्शन का फॉरवर्ड मत लेना, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ ऑलवेज़ होल नंबर में लेना। मैं इसको लिख लेता हूँ, इधर भी लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो ऑलवेज़ होल नंबर में। तो देखो अब जो है पर्टिकुलर हम ये समझ रहे हैं कि 1 सेकेंड, हाँ, तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन का मैं पूरा क्रक्स बताऊँ तो हम ये स्पॉट है, ठीक है, इस स्पॉट में कुछ डॉलर के फ्यूचर्स और रुपये का फ्यूचर, ठीक है, इसमें आपको एक्सचेंज रेट दे के रखा था, करेंसी फ्यूचर दे के रखा था, ठीक है, आपको नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट दे के रखे थे, और नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट से आपको समझ में आ गया कि ये रुपये के फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ऐसे केस में डॉलर का फ्यूचर लेना चाहिए था, पर हमने रुपये का फ्यूचर लिया, ठीक है। मार्जिन पेमेंट रिफंडेबल होता है, ये कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, तो इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं कि ये खर्चा नहीं है, ठीक है, तो ये खर्चा नहीं होता है, राइट। और ये मार्जिन खर्चा नहीं है, पर इसको पे करने के लिए हमको बोरो तो करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन बोरिंग वो हमारे लिए खर्चा है, तो उसका याद रखना, राइट। और ऑब्वियस सी बात है कि यार वो मार्जिन को पे करने के लिए आपको रुपये में ही बोरो करोगे, और रुपये में बोरो करोगे तो बाकायदा उसका इंटरेस्ट भी रुपये में आएगा। तो जब आप जो है डॉलर को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लोगे तब आप ये खर्चा भी देख लेना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रुपये को डॉलर में मत कन्वर्ट कर देना, रुपये को रुपये में ही रहने दो। वो बचे हुए जो डॉलर है जो आपको रिसीवेबल है उसमें से जो आपको फ्यूचर में गेन हुआ है या लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करके जो बचे हुए डॉलर अब आपको आएंगे वो आप उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, देन उसके बाद जो है आप इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट लगे हाथ कर देना, राइट। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 62, राइट। ये क्वेश्चन देखा जाए तो डिक्टो का डिक्टो ही सेम है। देखो वही एक्सपोर्ट बिजनेस हाउस है, ठीक है, प्रिपेयर करा इनवॉइस कस्टमर करेंसी में, और इसको जो है 20 लाख के 200 लाख डॉलर आ रहे हैं, राइट। अब इसमें जो है मार्केट इन्फॉर्मेशन 1 जनवरी की दे के रखी है, 200 लाख ड्यू है 1 अप्रैल को, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको 1 जनवरी में दे के रखी है, मतलब 3 महीने बाद का आपको पैसे आने वाले हैं।
एक्सचेंज रेट दे के रखा है, फ्यूचर रेट दे के रखा है, फिर आपको इनिशियल मार्जिन दे के रखा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट रेट दे के रखा है, एंड ऑन 1 अप्रैल 2017 उसका स्पॉट रेट दे के रखा है, राइट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी फ्यूचर, चलो हम कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा ये तो देखो आप या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, या तो करेंसी फ्यूचर ले लो, या तो नॉट हेजिंग, हेज ही मत करो। आपने अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको 200 लाख डॉलर आ रहे हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 1 मंथ फॉरवर्ड का दे के रखा है, 200 लाख डिवाइड बाय 0.016529, ठीक है। और ये इधर वापस गड़बड़ करी, ये वापस गड़बड़ करी है ये कि आपने वापस 1 मंथ फॉरवर्ड लिया, आपको 1 मंथ फॉरवर्ड नहीं लेना है, 3 मंथ फॉरवर्ड लेना है, तो आपको 1 मंथ फॉरवर्ड नहीं लेना, राइट। 1 मंथ फॉरवर्ड नहीं लेना, तो काटो, पहली फुर्सत में काटो। इसने पहले भी जो है आपका ध्यान आपका ध्यान इधर नहीं था, आपने वापस से ही करा, और इस बार भी यही हुआ कि आपने 1 मंथ फॉरवर्ड लिया जो कि आपको नहीं लेना है, तो इधर ये भी नहीं लेना है। इनफैक्ट मार्जिन में भी ये नहीं लेना है, और इसका इंटरेस्ट रेट भी नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन तो कर ही लिया था, इसको एक बार और लिख लो, ठीक है, इसको एक बार और लिख लो। तो देखो आपको जो है 200 लाख है ना, तो 200 लाख 200 डिवाइड बाय 0.016129, ये है आपका कितना 1240 ठीक है। तो 12,400 लाख, तो 1240 12,400 लाख 2,480, बाप रे, आप तो ये लिख लो डिजिट 1240 ये आपका फॉरवर्ड से आ रहा है, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं कि अगर कभी आपने हेज नहीं करा, तो हेज नहीं करा तो वहीं के स्पॉट, जो उस टाइम का स्पॉट है उस पर ही होगा पूरा खेल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्पॉट पे ही पूरा खेल होगा। तो 200 लाख डिवाइड बाय 0.016136, चलो 12394645551, तो ये तो इधर ही एलिमिनेट होगा क्योंकि इसमें इनफ्लो कम है। अब मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जैसे दे के रखा है 31 लाख, ये जो दे के रखा है ऑब्वियस ही बात है, इसको रुपी ही मानो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ दे के रखा है, इसको रुपी ही मानो, क्योंकि इतने डॉलर तो है भी नहीं, ठीक है। 200 लाख तो डॉलर है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 310 लाख का तो होने से रहा, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये रुपये की बात कर रहा है। तो अब डॉलर का होता तो मैं डॉलर में शॉर्ट फ्यूचर लेता, पर रुपये का है तो मैं लॉन्ग फ्यूचर ले रहा हूँ, राइट। तो पहले मैं 200 लाख डॉलर को मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करता हूँ 0.016118, तो इस तरीके से हमारे फ्यूचर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये जो फ्यूचर्स है डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज़ करो, तो ऐसे केस में जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है वो 40 कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, 40 कॉन्ट्रैक्ट जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है 3102118। इस कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे जो प्रीमियम है, ठीक है, मार्जिन, मैं प्रीमियम नहीं बोलूँगा, मैं मार्जिन बोलूँगा। इस कॉन्ट्रैक्ट साइज़ पे मार्जिन वही 40 कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिन 50,000, ये आ गया आपका 20 लाख। ये 20 लाख मार्जिन है, ये तो रिफंडेबल है, ठीक है। पर ये मार्जिन को पे करने के लिए इंटरेस्ट आपको बोरो करना पड़ेगा, 1,60,000 आपका जो है इंटरेस्ट रेट है, और बाकायदा इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो एक तरीके से 40,000 आपका इंटरेस्ट आता है, राइट। ये मार्जिन पे जो इंटरेस्ट है आपका 40,000 आता है, आप समझ रहे होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया। अब पॉइंट ये है कि ये जो मैंने लिए 40 कॉन्ट्रैक्ट, और 40 कॉन्ट्रैक्ट है, और 3102118, तो एक तरीके से आप देखो तो पूरा का पूरा कवर है, पूरा का पूरा एक्सपोजर कवर है। तो ऐसे केस में पूरा का पूरा जब एक्सपोजर ही कवर है, तो आप देखो अब वो जो रुपये का रेट है फ्यूचर का 0.016118, वो हो गया 0.06136, तो लॉन्ग था, ठीक है, ये बड़ा तो आपके लॉन्ग था आपके लिए बड़ा, तो फ़ायदेमंद हो गया। तो 0.016118 माइनस 0.016134, ये फ़ायदा हुआ आपको, और ये फ़ायदा कितने पे हुआ, ये पूरे के पूरे एक्सपोजर पे हुआ 1240848740, ये पर्टिकुलर जो फ़ायदा हुआ आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ। तो एक तरीके से 19,853
$19,853 में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, $19,853 में। तो इस तरीके से जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। इन द सेंस आप समझ गए होंगे कि जो आपका रुपी फ्यूचर था इससे आपको बेनिफिट मिला है डॉलर्स में, ठीक है। तो आपको जब डॉलर्स में बेनिफिट मिला है और आपको वैसे भी डॉलर रिसीवेबल है तो दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करके रुपी में कन्वर्ट करके देन जो है जो भी इंटरेस्ट लग रहा है वो इंटरेस्ट माइनस करके आपका फ्यूचर आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है सबके इनफ्लोज को कंपेयर कर लेना। तो इससे एक चीज़ ये समझे हैं, जो इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो हमने गड़बड़ करी थी तो वो इतनी मेजर नहीं है। ऐसा है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 3102118, ठीक है, और आपके 3102118 और ऐसे केस में आपके 40 कॉन्ट्रैक्ट निकलते थे। 40 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो है देखा जाए तो जो एक्सपोजर है और जो रुपी का इनफ्लो है, ठीक है, उसमें 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, मात्र 20 रुपये का फ़र्क आ रहा है। पर पॉइंट ये है कि एक्सपोजर में सिर्फ उतना ही लेना, मतलब कि फ्यूचर आपने कितने के लिए 20 रुपये कम के फ्यूचर लिए ना, जैसे कि ऊपर ओपन एक्सपोजर भले ही 1 रुपये का भी हो, तो आपको जो है जितने के आपने फ्यूचर लिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमको उसी फ्यूचर पे हमारा गेन कैलकुलेट करना है। चलो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करने के बाद एक आखिरी क्वेश्चन है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का, वो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, EFD लिमिटेड का, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी कुछ हद तक सेम ही है, कुछ हद तक क्या पूरा का पूरा सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फॉरवर्ड एंड फ्यूचर के क्वेश्चन ओवर करे हैं। सी मेरे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमने उस क्वेश्चन को समझा, हमारे पास नोट्स थे, हमने उस नोट्स को अमेंड करा, उसको ठीक करा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सॉल्यूशन की बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ वो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ रही होगी, आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपको एक आंसर आ रहा होगा, उस आंसर को रेफ़र करने के लिए कि देखो ये आंसर सही है कि नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार सॉल्यूशन बुक इसकी डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ आपके पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन बुक होना चाहिए, ठीक है। तो कीप द सॉल्यूशन बुक विथ यू, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।